जी जी। हमारे कंटेंट हमारे टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है। हम पहले हमें जो चीजें क्लियर होनी चाहिए वो हमारे पास है, लफ्ज हमारे पास जो आ रहा है व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक्स। बेसिकली सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होता है कि हम कोई भी डाटा लेते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको डिजाइन बनाते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। मतलब डाटा मेरे पास आ चुका है, वो मैंने कहीं से कलेक्ट की है। जी फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पेशेंट्स का ले रही हूँ या स्टूडेंट्स का ले रही हूँ, मेरे पास डाटा आ चुका है, मैंने वो डाटा कहीं से कलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर क्लास में से स्टूडेंट्स का कर रही हूँ तो मैं पूरी क्लास का डाटा ले रही हूँ, मेरे पास डाटा आ चुका है। अब मैं उसको अच्छे से स्टडी करूंगी कि मैंने जो डाटा लिया है वो मैं किस लिए ले रही हूँ, या मैंने उस पर कौन सी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फिर उस पर डिजाइन उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगी जिससे मुझे पता लग जाए कि मैंने अपना ये मेथड अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंट्रल टेंडेंसी को चेक करना है या मेजरमेंट्स को चेक करना है, ये कोरिलेशन रिग्रेशन बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं स्टैटिस्टिक्स की अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये चूज करना होता है कि मैं डाटा किस लिए ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने उनका हाइट वेट चेक करना है, तो उस लिहाज से ले रही हूँ तो मैं उनका बारी बारी हाइट चेक करूंगी, उसके बाद उसका एनालाइज करूंगी कि मैंने जो हाइट सब स्टूडेंट्स की ली है क्या वो सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो बेसिकली जो काम होता है सारा हम एनालाइज कर रहे होते हैं, डाटा को चेक कर रहे होते हैं। जब डाटा को चेक कर लेते हैं हमारे पास उसको हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी कि आया इतने स्टूडेंट्स का हाइट ये आ रहा था, इतना का वेट ये आ रहा था, एनालाइज भी हो चुका है, डाटा कलेक्ट भी हो चुका है, अब उस पर स्टडी भी हम कर चुके हैं। जाहिर बात है स्टडी करने के बाद ही हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हम कैलकुलेशन वगैरह भी कर चुके हैं। तो लास्ट में हम जो देते हैं अपना फाइनल डिसीजन देते हैं या अपने डाटा के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर देते हैं कि हमारे पास ये डाटा जी था, हमने इसकी ये कैलकुलेशन की और ये इसके रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उनकी इंटरप्रिटेशन ये आ रही है। तो बेसिक स्टैटिस्टिशियंस का काम यही होता है कि उन्होंने कहीं से भी डाटा कलेक्ट करना है, उसको स्टडी करना है, उस पर एनालाइज करना है, उसको डाटा उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना होता है। अब जो लफ्ज यूज हुआ है बायोस्टैटिस्टिक्स का, विच मीन्स कि स्टैटिस्टिक्स का बायो के अकॉर्डिंग उसका क्या रिलेशन है बायो के साथ, कि हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर बायो का क्यों यूज कर रहे हैं, या बायो के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स का क्यों यूज करें, क्यों जरूरत आई, हम क्यों इसको यूज करते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, इसकी एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की, डेट अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसके ऊपर हम अपने स्टैटिस्टिकल मेथड्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब वो कोई से भी मेथड्स हो सकते हैं, वो हमारा रिग्रेशन हो सकता है, वो कोरिलेशन हो सकता है, सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिकल में बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं। अब वो अपने मेथड्स हम कहाँ कहाँ बायोलॉजी में अप्लाई करते हैं, अपनी हेल्थ केयर के अंदर, अपनी मेडिकल रिसर्च के अंदर, क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे होते हैं। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिजाइनिंग स्टडीज। ये अहम किरदार कहाँ कहाँ अदा करता है, हमारे डिजाइनिंग स्टडीज के अंदर। मतलब जो हम जिस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसको डिजाइन करने में, एनालाइजिंग डाटा, हमारे डाटा को एनालाइज करने में, एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने में। मतलब रिजल्ट्स आए उनको हमने किस तरह डिस्क्राइब करना है या किस तरह अपना डिसीजन देना है कि हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो उसको हम डाटा को रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं इन वेरियस फील्ड, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, सच एज पब्लिक हेल्थ वो हो सकती है, एपिडेमियोलॉजी है हमारे पास, एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये तमाम फील्ड जो हैं इनके अंदर हम ये तमाम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लिनिकल ट्रायल्स की मैं अगर आपको मिसाल दूं कि क्लिनिकल ट्रायल्स में हम क्या होता है कि हमारे पास कोई नया ट्रीटमेंट आया है, तो हम उसको चेक कर रहे होते हैं कि नया ट्रीटमेंट आया है, हमने किस पेशेंट्स के लिए इसको यूज करना है, यहाँ हमने किस तरह इसको यूज करना है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, वो किन पेशेंट्स के लिए सूटेबल है या किन के लिए नहीं है सूटेबल, उसको चेक करने के लिए फिर हम उसको उसके ऊपर काम करते हैं, उसको एनालाइजिंग करते हैं। उसको काम करने के बाद हमें फाइनली जब हम तमाम से कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं, चेकिंग वगैरह, डॉक्यूमेंट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, वो पेशेंट्स के हवाले से हो चाहे वो ट्रीटमेंट के हवाले से हो, जब हम चेक कर लेते हैं उसके बाद हम अपना डिसीजन बनाते हैं कि इन पेशेंट्स के लिए जो था ये सूटेबल है या इन पेशेंट्स के लिए वो सूटेबल नहीं है, वो नया ट्रीटमेंट जो कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजों के लिए हम करते हैं यूज बायोस्टैटिस्टिक्स। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। द टर्म बायोस्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन द 19th सेंचुरी। मतलब एक जो नाम मिलता है ना किसी चीज को, कि आपको ये चीज का नाम दे दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 4 साल का अपना बीएस का कोर्स करते हैं, उसके बाद आपको टाइटल मिल जाता है कि इसने मास्टर किया हुआ है। तो इसी तरह बायोस्टैटिस्टिक्स को भी फर्स्ट कॉइन जो मिला था वो था 19th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हो सकता है कि द टर्म बायोस्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट कॉइन, कि बायोस्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट कॉइन कब
हुआ था इन 19th सेंचुरी के अंदर। हाउएवर द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, लेकिन इसके स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स हैं बायो के अंदर, वो हम कब से यूज कर रहे हैं? 17th सेंचुरी से भी पहले के यूज कर रहे हैं। मतलब 17th सेंचुरी से पहले ही हम यूज कर रहे थे अपने स्टैटिस्टिकल मेथड्स को बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन डेटा बैक टू द 17th सेंचुरी। ठीक है, उससे पहले ही हम यूज करते हैं। हालांकि इसको फर्स्ट पॉइंट 19th सेंचुरी के अंदर मिला था, लेकिन उससे पहले 17th सेंचुरी से ही हम इसको यूज करते आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है। उसके अलावा इसकी हम हिस्ट्री की हमने तब हमने देखा है कि हिस्ट्री इसकी क्या है। चीजें क्लियर हो गई हैं आपको? जी जी। ओके। उसके अलावा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बायोस्टैटिस्टिक्स की, हम इसको यूज कर रहे हैं और कहाँ कहाँ यूज करें। एग्जांपल तो मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन मजीद हम देख लेते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन, सबसे पहले वो है हमारे पास मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बायोस्टैटिस्टिक्स को। क्यों यूज किया जाता है? बायोस्टैटिस्टिक्स इज यूज टू डिजाइन एंड एनालाइज क्लिनिकल ट्रायल्स विच हेल्प टू डिवेलप न्यू ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज। ठीक है, बायोस्टैटिक जो है वो एक हमारे किसे यूज किया जाता है डिजाइन और एनालाइज के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर डिफरेंट डिजाइन बनाने के लिए और उनको एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जिससे हमें क्या मदद मिलती है? विच हेल्प्स टू डिवेलप न्यू ट्रीटमेंट, जिसके जरिए हमें ये मदद मिलती है कि अपने न्यू ट्रीटमेंट्स को और अपनी नई थेरेपीज को हम डिवेलप कर सकते हैं। ठीक है, बायोस्टैटिक्स के जरिए, क्योंकि एक हमें रेंज पता लग जाती है कि इतनी परसेंट रेंज ऐसी है जो कि सूटेबल है इतने पेशेंट्स के लिए। जब चीज का हमें एडवांटेज ज्यादा मिल रहा होता है तो हम उस चीज को हम ज्यादा भी करते हैं ना। तो इसलिए जब हमें इस चीज में बोनस मिल रहा होता है, हमें पता लग रहा होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर ये ट्रीटमेंट बेस्ट है, तो उसको हम नए डिवेलप उससे जरिए हम नए डिवेलप कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट्स को भी और अपनी थेरेपीज को भी। सेकंड हमारे पास जो है वो है हमारे पास आता है पब्लिक हेल्थ। बायोस्टैटिस्टिक्स इज यूज टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशंस। ठीक है, अब पॉपुलेशंस के अंदर पब्लिक हेल्थ से नाम यही जाहिर हो रहा है ना कि पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशंस में क्या क्या डिजीजेज आ रही हैं, उनकी किस तरह वो फैल रही हैं या किस तरह उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इस चीज को समझा जा सकता है बायोस्टैटिस्टिक्स के थ्रू। ठीक है, विच हेल्प टू डिवेलप, जिसके जरिए हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम न्यू स्ट्रेटजीज को डिवेलप कर सकते हैं ऑफ डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि डिजीज को किस तरह कंट्रोल किया जाए या किस तरह उसकी कमी को रोका जा सके या उसको जो बढ़ रही है वो इतनी डिजीज उसको किस तरह कवर किया जा सके। जैसे कोविड 19 का हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि कोविड 19 जिस तरह इतना वो फैल चुका था। ठीक है, तो उस डिजीज को हमने एक स्टैटिस्टिकल के जरिए एनालिसिस करते थे कि इतने मतलब दुरानिया में कितने लोग जो हैं, वो इतने लोग इतने इस टाइम में 2018 में या 19 में कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोविड 19 की वजह से डेथ हुई है। तो हम डेथ रेशियो स्केल चेक कर लेते हैं स्टैटिस के थ्रू। उसके अलावा हमने कौन कौन से ट्रीटमेंट उनको दिए थे, तो कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स थे जिनको ट्रीटमेंट दिए गए थे कोविड 19 के थ्रू और उनको उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला था, एडवांटेज मिला था और वो ठीक हो चुके थे, तो उसकी रेशियो को भी चेक किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि हम पब्लिक हेल्थ के अंदर भी यूज कर सकते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स को फॉर रेशियो स्केलिंग के लिए या ट्रीटमेंट को चेक करने के लिए, जिससे हमें ये फायदा मिल जाता है कि हम उनको समझ सकते हैं कि डिजीज को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है या इतने परसेंट हम चांसेस हम देख सकते हैं, चांसेस को चेक कर सकते हैं कितने परसेंट चांसेस करेक्ट आ रहे हैं या रॉन्ग आ रहे हैं। उस चीज को भी चेक करने के लिए भी हम यूज करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स का। थर्ड हमारे पास आता है हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग। अपनी हेल्थ को लेके हम अच्छा डिसीजन बना सकते हैं कि हमारी हेल्थ इस टाइम किस तरह अच्छी है, तो हमने किस तरह अपना डिसीजन बनाना है। बायोस्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल एविडेंस टू सपोर्ट इन्फॉर्म डिसीजन इन हेल्थ केयर पॉलिसी प्रैक्टिस एंड रिसर्च। डिफरेंट रिसर्च के थ्रू, प्रैक्टिसेस के थ्रू, हेल्थ केयर पॉलिसीज के थ्रू, बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर हम जो है ना क्लिनिक अपनी हेल्थ केयर के डिसीजन अच्छे बना लेते हैं। ठीक है ना, तो हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारी हेल्थ किस महीने में अच्छी रही है, क्योंकि हमने कौन सी डाइट अप्लाई की है या कौन सी हम एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रही है। या अगर हमारी हेल्थ खराब रही तो किस कंडीशन की वजह से रही है, हमने कौन सी ऐसी लापरवाही की है या हमने कौन सा ऐसा कुछ काम हमने अपनी डाइट खराब हो सकती है या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हेल्थ में काफी इश्यूज आ जाते हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक्स ये है कि हम उससे अपना एनालाइज कर सकते हैं, अपनी मंथली रूटीन का, अपनी डेली रूटीन का, अपनी वीकली रूटीन का एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने के बाद हमें फिर पता लग जाता है कि हमने किस तरह अपनी पॉलिसी बनानी है या रिसर्च के थ्रू किस तरह हमने इसको कंट्रोल करना है, और हम एक फाइनली डिसीजन बना सकते हैं कि हमने किस तरह इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये तमाम इंपॉर्टेंस थी और बायोस्टैटिस्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि बायोस्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस का, कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। ठीक है।
उसके बाद आता है एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स इज यूज इन वेरियस फील्ड्स। अब फील्ड्स कौन कौन सी ऐसी हैं जहां बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं? सबसे पहले हमारे पास है मेडिसिन। अगर मेडिसिन की तरफ बात की जाए तो उसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स आ सकते हैं, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, इन तमाम के अंदर हम यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हम कहाँ का यूज करते हैं? जेनेटिक्स के अंदर, इकोलॉजी, ठीक है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर, फार्माकेसी क्लिनिकल ट्रायल्स में आ जाता है। तो इन तमाम चीजों के अंदर हम यूज करते हैं। थर्ड हमारे पास है एपिडेमियोलॉजी, जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है, डिजीज के पैटर्न्स को स्टडी कर सकते हैं एंड रिस्क फैक्टर्स चेक कर सकते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं, या डिजीज जो है उसके पैटर्न्स को हम स्टडी कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है हेल्थ साइंसेज। हेल्थ साइंसेज के अंदर क्या होगा? हेल्थ सर्विसेज रिसर्च जो कर रहे होते हैं उसके लिए काम आते हैं। हेल्थ पॉलिसी हम कोई नहीं बना रहे हैं, उसके अंदर बायोस्टैटिस्टिक्स यूज होती है। एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, और जो हेल्थ केयर को मैनेज कर रहे होते हैं उनकी मैनेजमेंट के अंदर भी बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। तो ये तमाम ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे बायोस्टैटिस्टिक्स का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है की कॉन्सेप्ट्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बायोस्टैटिक्स के अंदर कौन कौन से की कॉन्सेप्ट हैं जिनके अंदर हम यू पढ़ेंगे या उसको हम स्टडी करेंगे? सम की कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स डैट। सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? समराइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द बेसिक फीचर ऑफ डाटा। मतलब हमने कोई भी बेसिक डाटा ले लिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले स्टूडेंट्स की मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी थी। ठीक है, तो हम कोई भी बेसिक फीचर ऑफ डाटा ले रहे हैं, उसको हम समराइज और डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, मैंने डाटा ले लिया, ये तो नहीं है ना कि मैंने डाटा इतना सारा ले लिया और मुझे डिस्क्राइब करना ही नहीं आ रहा कि मैंने किस चीज का डाटा लिया है, या कौन सी पॉपुलेशन का डाटा ले रही हूँ, मैं मेल फीमेल ले रही हूँ या पेशेंट्स का ले रही हूँ, डॉक्टर्स का ले रही हूँ। तो सबसे पहले हमें डाटा को समराइज और डिस्क्राइब करना आना चाहिए कि हमने उसको किस तरह समराइज करना है। मतलब अगर मैं समराइज कर रही हूँ, मैं एज ग्रुप ले रही हूँ, तो समराइज का मतलब ये होता है कि मैंने उसको समराइज किस तरह करना है। मतलब पहले मैं सबसे छोटे बच्चों का लूँ, फिर उसके बाद में यंगर्स का लूँ, फिर मैं ओल्ड का लूँ। तो इस तरह एक समराइज करना होता है चीजों का कि आप इसको किस तरह समराइज कर रहे हैं और किस तरह उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसी चीज को स्टडी कर रहे होते हैं। मजीद ये हम इसको पढ़ेंगे आगे डिटेल के साथ। तो ये अभी आप इतना इसको पे हम फोकस नहीं करेंगे। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हमने इन इन जो कंसेप्ट हमारे पास, जो कॉन्टेंट्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, बताने का मकसद ये है। सेकंड हमारे पास होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसके अंदर हम क्या करते हैं? ड्राइंग कंक्लूजन्स अबाउट पॉपुलेशन और बायोलॉजिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन सैंपल डाटा। हम जो भी सैंपल डाटा ले रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू, उसके अंदर हम उसकी पॉपुलेशन को कंक्लूजन करना। ड्राइंग कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आप रिजल्ट ड्रॉ करके दे देना। तो वो हमारे पास क्या होता है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और रिजल्ट हम तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब हम उसके ऊपर हम कोई स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करेंगे, अपनी कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करेंगे, अपनी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद ही हम अपने रिजल्ट को करते हैं, कंक्लूजन कर सकते हैं, उसके रिजल्ट का डिसीजन बना सकते हैं। तो ये सारा काम हम किसमें करते हैं? इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। बेसिकली जो ये हमारे पास मैं आपको बता रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, बेसिकली ये हमारी दो बड़ी ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर थर्ड जो कंसेप्ट अपन हम स्टडी करेंगे वो हमारा आता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने चेक करना है प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अंडरस्टैंडिंग चांसेस, जिसके अंदर हम चांस को चेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं हेड टेल खेल रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, तो वो हमारे चांसेस पर होता है। जैसे मैं लूडो का डाइस थ्रो करती हूँ, तो मेरे पास वो प्रोबेबिलिटी है कि क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वो हमारे पास क्या होता है? चांसेस ऑफ अकर होते हैं कि उसी टाइम हमें पता लगता है कि वो चांस उसका क्या आएगा। तो उस अंडरस्टैंडिंग चांस इवेंट्स, वो जो भी इवेंट्स हैं उनके चांसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड द लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, और जो भी आपके अकरेंस है उसके लाइक्लीहुड एस्टिमेशंस के लिए हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी का। तो ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे आगे मजीद। फोर्थ हमारे पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास है रिग्रेशन एनालिसिस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को चेक करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, उनके की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो उसके अंदर हम जो रिग्रेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं वो बेसिकली हम वेरिएबल्स को देख रहे होते हैं। वेरिएबल्स हम कोई भी ले सकते हैं, वो हमारे पास एक्स वाई, हमारे पास जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो हमारे पास वेरिएबल होते हैं एक्स वाई। तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस का। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे मजीद, ये मतलब यूं भी कह सकते हैं ये आपके कंटेंट्स हैं जो आगे मजीद हमने स्टडी करने हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है।
उसके बाद आता है हमारी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज इन बायोस्टैटिस्टिक्स। अब कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स भी हम यूज करते हैं इन बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब लेक्चर देना है, तो मेरे पास क्या टूल एंड टेक्निक है कि मैं जूम में अपना यूज कर सकती हूँ, मैं लैपटॉप यूज कर सकती हूँ। तो इसी तरह स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी काफी सारी टूल एंड टेक्निक्स होती हैं जो कि हम यूज करते हैं। Some common tools and techniques used in biostatistics include, सबसे पहले अगर हम स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसके अंदर स्टैटिस्टिकल के तमाम जो है ना हमारे उसके सॉफ्टवेयर के अंदर हम यूज कर सकते हैं। मतलब हमने सेंट्रल टेंडेंसी करनी है, रिग्रेशन करनी है, या स्टैटिस्टिकल का हमने कोई भी मेथड यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास दो सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, वो हम आर भी यूज करते हैं मोस्टली, और एसपीएसएस भी यूज करते हैं। अब आपका जो रेफरेंस है वो हमने इतना ही करना है कि उसको हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो हम एक विजुअलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, मतलब हम यूज सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक चीज माइंड में आपके रहनी चाहिए। सेकंड हमारे पास है डाटा विजुअलाइजेशन। अगर हमने डाटा को विजुअलाइज करना है एक बेसिक अच्छे तरीके से, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम डाटा को प्लॉट्स पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ट्स पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड ग्राफ्स पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको हम सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कर सकते उसकी, उसको डिफरेंट हम रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तरीके भी होते हैं। वो हम प्लॉट्स पे कर लें, चार्ट्स पे कर लें, ग्राफ्स के थ्रू कर लें, तो वो डाटा को विजुअलाइज हम इस तरह करते हैं। थर्ड हमारे पास है जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। अब मशीन के जरिए लर्निंग लर्निंग एल्गोरिथम का मतलब ये है कि हमने किस तरह उस पर काम करना है, वो हमारे पास होते हैं मशीन के थ्रू। तो वो हम रिग्रेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। तो ये तीन हमारे पास ऐसे मेथड्स और स्टैटिस्टिकल है, स्टैटिस्टिक्स के ऐसे मेथड्स हैं जो कि हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इनको कहा जाता है। और ये हमारे पास ऐसे होते हैं ना कि इनके अंदर हम इतना बेसिक पर्पस का काम कर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का नाम भी दिया जाता है। उसके अंदर क्या क्या और टॉपिक्स आते हैं, रिग्रेशन का आता है, क्लासिफिकेशन का आता है, और क्लस्टरिंग का आता है। ठीक है, जब हम एक या एक से ज्यादा सैंपल्स की या एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स की बात कर रहे होते हैं, तो लास्ट हमारे पास आता है वो है सर्वाइवल एनालिसिस। एनालिसिंग टाइम टू इवन डाटा। टाइम टू इवन डाटा को हमने एनालाइज करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सर्वाइवल एनालिसिस। जैसे हम एक पेशेंट का टाइम चेक करते हैं, सर्वाइवल एनालिसिस करते हैं कि उसके जिंदा रहने के चांसेस कितने हैं, मतलब उसकी सीरियस कंडीशन है, उसके बाद उसका हम सर्वाइवल एनालिसिस चेक करें, मतलब टाइम टू इवन डाटा चेक करें कि वो कितने टाइम के लिए मजीद उसके पास टाइम है, वो जिंदा रहेगा। तो वो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, उसका सर्वाइवल टाइम को इवन डाटा चेक कर रहे होते हैं, तो उसका हम एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं सर्वाइवल एनालिसिस। तो ये हमारे पास तमाम टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स को हम कहाँ कहाँ अपनी रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं वो मैंने लिए मेडिकल रिसर्च के अंदर। मेडिकल रिसर्च के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल ट्रायल्स की, तो बायोस्टैटिस्टिक्स एनालाइज डाटा फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल्स टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स सच एज वैक्सीन्स और मेडिकेशंस। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो हम बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं वो किस लिए करते हैं, बेसिकली डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, फ्रॉम फ्रॉम टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी, ताकि उसकी हम एफिशिएंसी को डिटरमाइन कर सके, एंड सेफ्टी, और उसकी सेफ्टी को भी चेक किया जा सके। किसकी सेफ्टी को, ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स को, जो कि हम न्यू ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं या हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या वो पहले से हुए हुए हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी और सेफ्टी को डिटरमाइन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि वैक्सीन और मेडिकेशन। जैसे हमारे पास कोई न्यू वैक्सीन आई है, जैसे हम कोविड-19 के अगर एग्जांपल लें, तो उसके अंदर कोई हमारे पास वैक्सीन आई थी, उस वैक्सीन को चेक करने के लिए हम देखते थे कि वैक्सीन हमारे पास सूटेबल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए। सेकंड हमारे पास ही कैंसर रिसर्च। कैंसर रिसर्च के अंदर हम क्या यूज करते थे, बायोस्टैटिस्टिक्स यूज स्टैटिस्टिकल मॉडल्स टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स। तो उसके अंदर हम क्या करते थे, रिस्क फैक्टर्स को क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे, क्या कर सकते हैं, फॉर कैंसर अंडरस्टैंड द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, डिजीज की प्रोग्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करते हैं, एंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। और इफेक्टनेस, जो ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं उसका क्या इफेक्ट आ रहे हैं उसको इवेल्युएट करने के लिए भी हम चेक करते हैं बायोस्टैटिक्स को कैंसर रिसर्च के अंदर। ठीक है, बेसिकली कैंसर रिसर्च की बात की जा रही है, तो उसके अंदर हम कैंसर की डिजीज को स्टडी कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि उसके हम अच्छी तरह से उसको स्टडी कर सकेंगे, तो ही हम उसकी प्रोग्रेशन की तरफ आएंगे ना, कि उसकी डिजीज की प्रोग्रेशन हमने किस तरह करनी है, तो उसके हम कौन कौन से ट्रीटमेंट करेंगे तो वो उसकी डिजीज को कम कर सकेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं।
तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स थी बायोस्टैटिस्टिक्स की। मजीद हम जो इंशाल्लाह आगे लेक्चर अपने कंडक्ट करेंगे, तो उसके अंदर मजीद हम इंशाल्लाह इन तमाम टॉपिक्स को मजीद डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। होप सो कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है। बेसिकली ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसके अंदर हमने ये देखना था कि बायोस्टैटिस्टिक्स है क्या, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसके क्या पर्पसेस हैं, या इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, या कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में हम बायोस्टैटिक्स को यूज करते हैं।